क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार की वन रिपोर्ट को देखेंगे 2023 की। ये 2025 में जारी की गई है। तो इसमें हमें यह देखना है कि बिहार में वन रिपोर्ट में क्या क्या वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, क्या हुआ है। हम पूरा बिल्कुल अच्छे से देखेंगे क्योंकि 71 बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है। तो आप लोग जो क्योंकि रिपोर्ट नहीं है तो क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है। लिखा है, भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। याद रखना, भारत के लिए जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, तो याद रखना साथ साथ में पूरे भारत के साथ साथ प्रत्येक राज्य का जारी होता है, तो साथ में बिहार का भी जारी किया जाएगा। तो प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी होती है। तो पहले जो 2019 में, फिर 2021 में और फिर 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है, और यह रिपोर्ट 2025 में जारी की गई है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी के लिए या बिहार में जो भी परीक्षा होगा वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है विभाग द्वारा जारी किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून में है। एक क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वन रिपोर्ट के साथ साथ उससे जुड़े हुए चीज़ों को भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी होती है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वप्रथम भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 1987 में जारी की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना ये 18वीं रिपोर्ट है इस बार। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2023 में जो बिहार की वन रिपोर्ट जारी की गई है वो किस नंबर की रिपोर्ट है, तो याद रखना ये 18वीं रिपोर्ट है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। इसके अलावा 2023 का भारत वन रिपोर्ट को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून से जारी किया। अब यहाँ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिपोर्ट बनाता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग बनाता है, लेकिन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो पर्यावरण, वन और आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। पहले इसका नाम केवल पर्यावरण मंत्रालय था, लेकिन इसका नाम क्या हो गया है, पर्यावरण, वन और आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन अगर आपका वाक्य बना के दे देगा तो पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भूपेंद्र यादव इस समय यही मंत्री हैं, तो या यही जारी करते, यही इन्होंने जारी किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार का वन आवरण कितना है, तो जो है देखना 7,532 जो आपका 4.5 वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में जो वन कितना है ये याद रखिएगा, ये कितना है, तो ये वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा। और परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब वन रिपोर्ट जारी होता है तो वन जंगल अलग कर देते हैं और जो वृक्षा आवरण होता है उसको अलग कर देते हैं। तो आपके जो घरों के आसपास पेड़ होते हैं, नहर, सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं, तालाब के किनारे पेड़ होते हैं, जो बाग बगीचे होते हैं, उसे वृक्षा आवरण में जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ लिखा है वृक्षावरण, यहाँ क्या लिखा है, वन लिखा है। तो बिहार में वन कितना है, 8% है। वर्ग किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो 7,532 जो आपका 4.5 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पूछा जा रहा है वृक्षा आवरण कितना है बिहार में, तो 2,371 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो वन रिपोर्ट में 8 और आपका जो है 2.7 को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो बिहार का वन आवरण और जो है वृक्षावरण दोनों को मिला के होगा। लेकिन क्वेश्चन अधिकांश यही पूछा जाता है, तो आप 8% इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ दे दिया गया है बिहार में कुल वन और वृक्षा आवरण कितना है। आप दोनों को जोड़ कर दिया जाएगा तो 9,903 आपका कितना है, तो 4.5 वर्ग किलोमीटर में बिहार में क्या है, वन और वृक्षावरण दोनों है। अब दोनों को अगर परसेंटेज में जोड़ देंगे तो याद रखना 10.7% बिहार में क्या हो जाएगा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 से लेकर 23 की अवधि में जो है वनाच्छादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11 से 23 के बीच में अगर देखा जाए तो 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है बिहार में वन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो याद रखना, ये आप याद रखिएगा। तो 11 से 23 के बीच में कितना जो है वन में वृद्धि हुई है, तो 11 से याद रखिएगा आप, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 11 से 23 के बीच में पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, आप इसको याद रखिएगा। अब बिहार में वन और वृक्षावरण को अगर देखा जाए तो वनावरण कितना है बिहार में, तो याद रखना 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो परसेंट में 8% होगा, ठीक। और वृद्धि कितनी हुई है, तो याद रखना 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसमें, वनावरण में। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा, और आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा। वृक्षावरण की अगर बात करते हैं तो 2371 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 2.7 हो जाएगा, और आपका 30 वर्ग किलोमीटर में जो है वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। टोटल बात करते हैं तो 9903 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और 10.7%, और यहाँ 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जब हम सबको बात करेंगे। तो ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन से हैं। तो याद रखना, जब वन रिपोर्ट जारी होता है तो एक आपका क्षेत्रफल के आधार पर होता है सबसे अधिक, एक आपका होता है प्रतिशत के आधार पर। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है, कैमूर में है, दूसरा पश्चिमी चंपारण में, और तीसरा आपका रोहतास में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन वाले 3 जिले आपसे पूछा जाएगा। एक जिला भी पूछा जा सकता है, तो कैमूर, आपका पश्चिमी चंपारण और आपका रोहतास, से तीनों जिलों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। जहां सबसे कम है तो बिहार में शेखपुरा में सबसे कम वन पाया जाता है 0.82 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा कैमूर में और सबसे ज्यादा शेखपुरा में। नंबर 2 पे आपका अरवल है और नंबर 3 पर आपका बक्सर है। तो बक्सर में कृषि क्षेत्र ज्यादा है, इसीलिए वहां पे वन क्षेत्र क्या है, कम है। तो याद रखना, जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ कितने हैं, मतलब बिहार में कहाँ कहाँ है, और सबसे कम कहाँ पर है, दोनों याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन गलत होने पर एग्जाम से बाहर होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिशतता के आधार पर। तो प्रतिशतता के आधार पर अगर देखा जाए, प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन से हैं, तो कैमूर। तो कैमूर याद रखिएगा, प्रतिशत के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर दोनों में याद रखना बिहार में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे जमुई और नंबर 3 पर आपका मुंगेर है, जहां प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन है। ये आप अच्छे से याद रखना। तो प्रतिशत के आधार पर 3 जिले, क्षेत्रफल के आधार पर 3 जिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलती आप मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के आधार पर सबसे न्यून वन कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शेखपुरा। तो शेखपुरा में प्रतिशत के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, दोनों आधार पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। आपको एक कॉमन मिल गया। दूसरा आपका बक्सर और तीसरा आपका सिवान है, जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं प्रतिशत के आधार पर। तो बक्सर वहाँ पे जो है आपका जो है याद रखना तीसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल में सबसे कम और परसेंटेज में दूसरे नंबर पर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैमूर और शेखपुरा दोनों के मामले में सबसे ज्यादा और सबसे कम है। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो आप बिल्कुल गलत मत करिएगा, ठीक है। अब आते हैं सर्वाधिक सघन वन वाले 3 जिले कौन से हैं, जहां सबसे अधिक सघन वन पाए जाते हैं, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है जो है वनों की, तो पश्चिमी चंपारण। तो सघन वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी चंपारण में, फिर मुंगेर में और आपका फिर जमुई में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखना सघन वन पूछा जा रहा है और अलग परसेंटेज या क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आपका सघन वन पूछा जा रहा है। तो मैं बार बार इस पर गौर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है और कई बच्चों ने बाद में बताया कि सर हमसे क्वेश्चन गलत हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण याद रखिए क्या है, सघन वन के मामले में है। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा है सर्वाधिक खुला वन वाले 3 जिले कौन से हैं। तो खुले वन के मामले में देखा जाए तो कैमूर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे गया है और नंबर 3 पर आपका रोहतास है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खुले वन में देखा जाए नंबर 1 पर कैमूर है, प्रतिशत के आधार पर भी कैमूर है, और आपका जो है क्षेत्रफल के आधार पर भी कैमूर सबसे ज्यादा वन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण, एक कॉमन मिल गया आपको, ठीक है। अब आते हैं 2000 देखा जाए 2021 की रिपोर्ट आई थी। अब फिर रिपोर्ट कौन सी आई है, तो
2023 की रिपोर्ट आई है। तो 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि 2023 में कितना हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो एक जिला भी पूछा जाएगा और 3 जिला भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना भागलपुर। अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 से 2023 के बीच में जो है वन आवरण में जो है सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई है, तो भागलपुर में नंबर 1 पर याद रखिएगा, नंबर 2 पे मधुबनी और नंबर 3 पर पूर्वी चंपारण होगा। तो याद रखना यहाँ पर हो सकता है 3 जिला ना पूछा जाए, एक ही पूछा जाए, तो भागलपुर जरूर याद रखिएगा, जहाँ पर जो है 33.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल में सबसे अधिक वृद्धि अगर बनावड़ में कहीं पे हुई है तो वो भागलपुर में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर यह भागलपुर होगा, ठीक है। इसके अलावा मधुबनी और आपका पूर्वी चंपारण में ये 3 जिले जहाँ सबसे अधिक बनावड़ में वृद्धि हुई है। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि 2000 जो है आपका 21 की तुलना में अगर देखा जाए तो 2023 में वन आवरण में कमी सबसे अधिक कहाँ हुई है, ये देखा जाए तो कैमूर में हुई है। तो कैमूर में सबसे अधिक वन भी है, खुला वन भी है, परसेंट के आधार पर भी है, लेकिन वन आवरण में 2 वर्षों में कमी महसूस की गई है। कहाँ पर, कैमूर में। तो कितना कमी हुई है, तो 35.35 वर्ग जो 5 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपका नवादा है, जहां सबसे ज़्यादा कमी हुई है। तो सबसे अधिक कैमूर में 2 वर्ष में वनों में कमी हुई है, और दूसरा आपका नवादा हो गया, और तीसरा आपका किशनगंज हो गया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले अगर देखा जाए तो वन आवरण में शीर्ष जिले कैसे देखा जाएगा, तो बिहार में वन को जो है 3 वर्गों में बांटा गया। एक आपका अत्यंत सघन वन, एक आपका सामान्य सघन वन, एक आपका खुले वन। तो अत्यंत सघन वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में। सामान्य सघन वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन सबसे ज़्यादा कैमूर में पाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था ऊपर भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो है सबसे अधिक अत्यंत सघन वन पश्चिमी चंपारण, सामान्य सघन वन पश्चिमी चंपारण और खुले वन कैमूर में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है पूछा जा सकता है कि बिहार में अति सघन वन वर्ग किलोमीटर में कितना पाया जाता है, तो अगर 387 वर्ग किलोमीटर में सघन वन है, बिहार में अति सघन वन है। और आपका जो है परसेंटेज देखा जाए तो 0.41% है। मध्यम घने वन कौन से हैं, जो आपका जिसे हम सामान्य जो है सघन वन कहते हैं, तो 32 जो है 3284.21 वर्ग किलोमीटर है, जो आपका परसेंटेज में 3.49% है। खुले वन की बात करें तो 3861.24 वर्ग किलोमीटर में है, और आपका इसका परसेंटेज कितना है, तो 4.10% है। तो खुले वन बिहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कुल योग देखा जाए तो 8%, और आपका यहाँ दे दिया, मैंने ये भी बताया था। और जो है झाड़ियाँ कितनी पाई जाती है बिहार में, 0.28%, ये भी याद रखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र यह देखा जाए तो राजस्व विभाग और वन विभाग द्वारा कैसे बांटा जाता है। तो बिहार में अलग अलग वनों को अलग अलग वर्ग के आधार पर कैसे बांटा गया। एक हाथ आपका है आरक्षित वन। तो बिहार में आरक्षित वन कितने हैं, तो क्या देखना 693 आपका वर्ग किलोमीटर में है। संरक्षित वन कितना है, क्या 6183 वर्ग किलोमीटर में। तो बिहार में सबसे अधिक वन कौन से हैं, तो संरक्षित वन है, याद रखना, जो सरकार द्वारा किए गए हैं। और अवर्ग के वन कितने हैं, तो 566 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो सबसे अधिक बिहार में संरक्षित वन है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा। और टोटल की बात कर रहे हैं तो 7442 वर्ग किलोमीटर होगा। ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक की अगर बात किया जाए, कार्बन स्टॉक जो याद रखना, जो क्योंकि जंगल हमारे कार्बन को क्या करते हैं, सोखते हैं। तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो बिहार में बात की जाए तो याद रखिएगा 58,451 जो है 1000 टन है। ये आंकड़ा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, होने का अनुमान है। और 21 से 23 के बीच में कार्बन स्टॉक में याद रखना कितना बढ़ गया है, तो याद रखना 1570,000 टन बढ़ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना कार्बन को जंगल सोख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटना बिहार के किस जिले में हुई है। 2023 की वन रिपोर्ट में बताया गया है पश्चिमी चंपारण में हुई, क्योंकि यहाँ सघन वन अधिक पाए जाते हैं। तो याद रखना ये हो जाएगा। और इसके बाद जमुई में सबसे अधिक आग लगी है। तो जंगलों में आग लगने की घटना सबसे अधिक कहाँ हुई है, पश्चिमी चंपारण में। और दूसरा कहाँ हुई है, आपका जमुई में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आप देख लेते हैं कि जो है वन रिपोर्ट से
महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहला आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षा आवरण सहित कुल बना आवरण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना 9,903 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल बना आवरण कितना वर्ग किलोमीटर में है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बना आवरण कितना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7,532.45 वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएंगे। ठीक है। अगला आपका है 2021 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के बना आवरण क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। इसका हो जाएगा 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो 2 वर्ष में इतना वृद्धि हुई है, इतने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो भागलपुर में हुई है। ये भी मैंने बताया था 2 वर्ष में। ठीक है। आगे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगला आपका है वर्ष 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 23 में बिहार के बना आवरण में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बना आवरण में याद रखना 2.01% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहाँ वर्ग किलोमीटर में पूछा जा सकता है, परसेंटेज में पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आप दोनों तरीके से तैयार रहेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में बना आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। अब यहाँ बना आवरण पूछ दिया गया है तो कितना परसेंट है, अगर देखा जाए तो बना आवरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है बी हो जाएगा 8%, मैंने आपको बताया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षा आवरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वृक्षावरण कितना है, तो 2,371 वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में बना आवरण और वृक्षा आवरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना है। तो खुला वन बिहार में कितना पाया जाता है, तो याद रखना 3,762 वर्ग किलोमीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल कितना है। तो अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन दोनों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो याद जो इसका आंसर ए हो जाएगा 387 और 3,284.21 वर्ग किलोमीटर में बिहार में कौन से हैं, अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन है। तो सामान्य सघन वन और अत्यंत सघन वन दोनों पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखना अत्यंत सघन वन कितना है ये याद रखिएगा और सामान्य सघन वन कितना है ये याद रखिएगा। ये दोनों फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कैमूर है। तो कैमूर प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा है, मैंने बताया था प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा है, आपका क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है और खुले वन के मामले में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैमूर पाया जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम वन क्षेत्र धारण करता है। तो शेखपुरा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो परसेंटेज और आपका जो क्षेत्रफल दोनों के मामले में शेखपुरा सबसे कम वन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र धारण करता है। तो न्यूनतम यहाँ परसेंटेज पूछ दिया गया, तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है। तो अधिकतम परसेंट पूछा गया है तो कैमूर हो जाएगा, मैंने अभी बताया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता वाला जिला कौन सा है, तो भी मैंने बताया था पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन वाला कौन सा है? तो कैमूर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो याद रखना, मैंने आपका एमसीक्यू भी करा दिया है, रिपोर्ट के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो भी बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।